भाई बम्बेवा गांव में सुबेरी 8 बजे एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो जावा है जिसने देख के न भाई आदमी की रूह कांप जावा है। मतलब सुबह सुबह बाप और बेटा खेत में जाने की उनकी तैयारी, अपने घर ते बैलगाड़ी उनने ली और वह यो हाईवे है अपना भाई गुआना टू जींद का, इस पे को जाने लायक रहे थे। अरे एक कैंटर जिसने उनको पीछे से टक्कर मार दी और उस हादसे में भाई लड़का की ऑन द स्पॉट मौत हो जावे है और पिता उसका गंभीर है। और भी गांव वाले आड़े इकट्ठे हो रहे हैं भाई हादसा देख के, तो उन तो जानकारी लेवांगे कि यो मामला किस तरह होया, किस तरह की घटना थी। तो पहले प्रशासन से पूछ लें भाई। हरिओम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी यो सुबह इतना दर्दनाक जो हादसा होया है, आप किस टाइम में आप पहुँचे और क्या कार्रवाई आपने यहाँ आके देखी? देखो मेरा चौकी इंचार्ज ने मेरे को बताया जी, यहाँ बम्बेवे में एक बग्गी वाला था, वो कैंटर वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और उसमें एक लड़के की डेथ हो गई और एक वो इंजर्ड हो गया जी। जो इंजर्ड है वो तो एम्बुलेंस से है ना हॉस्पिटल में भिजवा दिया था और ये डेड बॉडी यहीं रखी। तो सोचना पर मैं यहाँ आया, मौके पर है ना ग्रामीण थे जी। तो ग्रामीणों ने एक ही डिमांड रखी थी भाई यहाँ ब्रेकर बन जाए। जी जी। तो ब्रेकरों से हमारे गांव के अंदर हादसा आना कम हो जाएगा जी। तो ये ब्रेकर नहीं है तो ब्रेकरों के कारण ही ये हादसा एक दो बार पहले भी हुआ है जी। तो ये इनकी इन्हें डिमांड थी जी। उस डिमांड पर हमने एसडीएम साहब से है ना बात की है, तहसीलदार साहब है ना मौके पर यहाँ आए हैं। जी जी। तो तहसीलदार साहब ने गाँव वालों को आश्वासन दिया है कि भाई 10 मार्च तक है ना यहाँ जो रिफ्लेक्टर वाले हैं वो ब्रेकर बना दिए जाएंगे। सर जो आज ये हादसा है, जो ये इतना गंभीर एक्सीडेंट होया है, इस पे के मतलब आपने आए जब के छानबीन हुई है और वो गाड़ी वाला पकड़ा गया कि नहीं, उसकी कोई हुई है तस्वीर? देखो उससे ये आया है भाई गाड़ी वाला है ना राउंड अप हमने है ना कर लिया है जी। तो उससे भी है ना यहाँ से निमट के पोस्टमार्टम हो जाएगा, कागज पूरे हो जाए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, है ना, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी। गाड़ी राउंड अप है, ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसमें जो बात करें तो गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा बताई जा रही है या फिर वो उसने नींद वगैरह का झटका आया या फिर वो अल्कोहल वगैरह ले रहा था, कोई से निकल गया मामला? देखो वो है ना ड्राइवर अरेस्ट पर ही पता होगा कि भाई आपका है ना ये हादसा है ना किस कारण से हुआ है। जी। तो जब तक है ना ड्राइवर है ना अरेस्ट नहीं होगा तो उससे पहले तो कहा जाना आना मुश्किल है। लेकिन मौके के गवाह है, मौके के जो कुछ आदमी कह रहे हैं कि वो उसकी रफ्तार तेज थी। जी जी। तो वो किस कारण से रफ्तार तेज थी तो वही है ना ड्राइवर है ना बता भाई इतनी स्पीड से क्यों चल रहा था, उसे अरेस्ट के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल धन्यवाद हरिओम जी। और भाई मामला की और भी जानकारी लेवांगे। प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई मौके पर पहुंच कर दी है और भाई इसमें दोषी जो है ड्राइवर को बताया जा रहा है, तेज रफ्तार में उसकी गाड़ी थी, उसको भाई कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भाई रफ्तार की अगर हम बात करें तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अब जो एक आग्रह है आपातकालीन स्थिति उसमें तो रफ्तार की बात करें तो भाई गंभीर डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कदे रफ्तार में नहीं चलना चाहिए। तो मौके पे कौन पहुंचे थे जी गांव में थे, किसने यो अच्छा मतलब प्रिपेयर? अच्छा आप माड़ जी रेती पर आ करते जी। अच्छा अच्छा। रोडी राड़ी जी। तो जब गाड़ी रफ्तार थी बहुत ज्यादा तेज थी, पाँच छह टक्कर मारी जी। अच्छा। और जब जा गए बाजे माम भी दुकान बंद है और फिर ठाया ठुया वो छोरा था जमा 1 मिनट भी नहीं हुई जी, गेला ही हो लिया था जी। और कितनी उम्र थी लड़के की? 18-19 साल की। 18-19 साल की। हाँ। तो कौन सी साइड जा रहा था, कौन सी साइड जा रहा था वो? इस साइड थे खेत वो साइड था, जीन साइड जा रहा था। हाँ। और पीछे था एक बार टक्कर लगी। हाँ। अच्छा फिर वो बाज के उठे जी, वो छोरा तो जो भी खत्म हो लिया था। ठीक है। ठीक जी। तो वाक्य भी मार दी थी जी एक आदमी और कालू का बाबू था वो भी बचा, वो भी भाजा है, पूरी स्पीड तक गाड़ी आई है। छोरा की तो मौके पे मौत हो गई। इतने टायर ऊपर उठ रहे थे जी। और फिर टोल तोड़ का उनके जो लड़का था उसके पिताजी की स्थिति किसी है? वो गंभीर रूप से घायल है जी, परमात्मा ने दवा करा मामो जल्दी ठीक हो गए, बाकी लेकर गए हैं उसने जींद उसमें अस्पताल में, तो उसका उपचार चल रहा है। तो इसमें जाम लगाने का मतलब तारा मेन मकसद ये रहा भाई, जब एक्सीडेंट तो मान लो हो ही जाओ है तो यो एक्सीडेंट बार बार होने का कि जाम का तो ये मकसद है, ये एक्सीडेंट पहला नहीं होया, पहला भी हो लिए
बहुत ज़्यादा नुकसान हो लिया। बाल किसी के भाई 17 साल का, किसी 20 साल का। ये कम से कम हफ्ता में एक एक्सीडेंट हो लिया है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब मांग, गांव की मांग थी भाई वहाँ भी ब्रेकर होना चाहिए पर लड्डे पे भी, बीच में भी, ताकि जो साधन है वो आराम से चल सके। तो ब्रेकर बनवाने के लिए आप लोग कित गए थे? एप्लीकेशन वगैरह दी भी है कि नहीं भाई? तो कानून ने कितनी बार आपकी सुनवाई? देखो, जो पहले एक्सीडेंट हुए हैं, पहले भी इकट्ठे हुए गामरा में, पुलिस प्रशासन द्वारा भी ये हमारे को विश्वास दिया गया था। अब बता रहा हूँ, जो समस्या है जो गाँव की है, ये हम पूरी करते हैं। कब दिया गया था ये शायद 8-9 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी लड़के की। जब भी गांव की मांग थी भाई यहाँ ब्रेकर बनाया जाए, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं करी। हरिओम जी, आप थे उस वाक्य में जो 8-9 महीने पहले हो गया था? इनकी डिमांड थी उस टाइम पे? पुलिस ने कोई ये ब्रेकर की आश्वासन नहीं दिया और अब भी नहीं दिया जी। मौके पर तहसीलदार साहब बुलाए हैं जी, और तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है 10 मार्च तक है ना बना दिया जाएगा। 10 मार्च। पुलिस का काम है कार्रवाई करना। जी जी पुलिस है कार्रवाई के लिए तैयार है जी और हम हर तरीके से यानी कानूनी जो रूप है कानूनी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जी, बिल्कुल। 25 दिन पहले का एक केस और है, पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। 25 दिन पहले क्या था? 25 दिन पहले हमारे यहाँ से एक लेडीज है और जेल गई हुई थी। रानी तालाब के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में ना तो आज तक गाड़ी वाला मिल लिया, कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी साहब भी करे थे उसका नंबर है आपके पास, नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा? नंबर हमने लेना है क्या? नंबर उसका नहीं, नंबर किसका? नंबर रानी तालाब के पास एक्सीडेंट हुआ है हमारे गाँव में। मामला तो रानी तालाब के पास एक्सीडेंट हुआ है ना। अब देखो, जो एक्सीडेंट हुआ है मौके पर या तो गाड़ी मिल जाए या गाड़ी का किसी न नंबर मिल जाए, जी। तो ताकि है ना उसका कंसर्न एसडीएम ऑफिस अथॉरिटी से हम पता लगा सकें ये गाड़ी कौन थी। लेकिन उसके बाद भी 2 बार एसपी का जालिया में, डीएसपी का जालिए जी गाम राम इकट्ठा होकर गए थे। एमपी साहब ने भी सिफारिश लाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20-25 दिन हो गए ना। क्या लगा आपने? तो क्या प्रशासन अपनी डील छोड़ रहा है इसमें? डील छोड़ रहा जी। 25 दिन में बोलिए, 25 दिन में ये देखो आप उसकी मौत भी बोली हमने। और आज तो आपने उसकी एप्लीकेशन की दी थी? कौन सा थाना? डीएसपी तक दी थी जी, जींद। ठीक है। हाँ जी, सिटी थाना में दी थी। ये गए थे जी मौका पे। मैं अभी फोन नहीं ले रहा, उसमें उसके एफआईआर नंबर भी है मेरे पास। और जिसका देहांत हुआ जो गुजरी थी जी, उसका लड़का भी हटाया हुआ था। अच्छा। वो कित गया रहा नसीब तो उसका। सिटी जींद का मामला है जी 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 और ये एसएचओ सिटी जींद या है ना डीएसपी सिटी से मिले जी। तो सुनो कार्रवाई है ना, ये इनकी कार्रवाई का जो एरिया है ना उसी का मामला है वो मैं करूँगा। बिल्कुल। अगर सिटी की जुरिडिक्शन का मामला है तो एसएचओ सिटी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखो, कानून के भी अपने अपने दायरे हुए हैं, कानून अपने अपने दायरे में काम करेगा। ठीक है, इसीलिए गांव का रोष है सर, उसका भी रोष है, उसका भी नहीं पता, तो विश्वास कैसे करेंगे हम? भाई जो जाम लगाने का मेन रोष है ना, यो पिछले एक्सीडेंट तक लेकर ई वाले एक्सीडेंट तक का है, इसलिए गांव वालों में गुस्सा है, इसलिए यो जाम लगा दिया गया है। पीछे भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं जी। 1-2 बार एसपी का जालिए, खुद मैं मिला हूँ एसपी से। एसपी ने बोला 1 हफ्ते में आपके पास फोन आएगा, लेकिन अभी तक भी 15-10 दिन हो गए, अभी तक कोई फोन नहीं आ लिया सर उसका। मतलब कार्रवाई में बताओ भाई, डील छोड़ दे रही है पुलिस। और भाई बात करा जो 25 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें भी उसकी महिला की भी डेथ हो गई थी, तो भाई कार्रवाई तो करनी बना है। और ये कह रहे हैं भाई नंबर वो होता रहे, गाड़ी के नंबर हो तो हमें नहीं पकड़ लेंगे। तो पुलिस का काम ये है भाई नंबर ढूंढना। तो हमने अगर मान लो पुलिस ने जांच नहीं करी तो हमने अगर कुछ हो रहा है बेरा पाड़ने की कोशिश करो अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पे भाई जीत मौके पे एक्सीडेंट होता लो तो दुकान पे, तो दुकान पे गए थे। वो दुकान वाले नाटके पे माम वीडियो नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरा वाले नाटके। प्रशासन तो दिखा सके है ना वो वीडियो, प्रशासन तो दिखा सके है कैमरे जब जींद पर गए शहर में गाड़ी की। 1 मिनट जी, 1 मिनट लो जी लो। तो भाई इसमें ऐसा है कि भाई कानून जो जींद के अपने सिटी डीएसपी साहब हैं उनने भी उस मामले पर गौर करनी चाहिए और भाई उस मामले की पूरी जांच करके ना एक बार कम से कम जो दोषी हो जावा है उसने एक बार शामी तो ले आओ, परिजन का पेटा तो भर जावा है कि भाई वो अच्छा कुकर होया था, कुकर की कहानी थी, बात समझ में नहीं आ रही। तो कानून तो वो सीसीटीवी कैमरे खुलवा सका है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ इस गांव में कम से कम 20 हादसा हो लिया और बेनिजाज मौतें होने लग रही हैं, बेगुना मौतें। ये सुबह सुबह जो मौत हुई है इस बच्चे की, ये जाने का मौत करके भागा है और ये बहुत पूरा गांव में शौक की बात है। अच्छा अच्छा। इसका समाधान होना चाहिए, हमारे ब्रेकर होने चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से।
तो मौके पे जब तहसीलदार आए थे तो तहसील यही यहाँ पे कहाँ है ले कराओ बात, चलो आ जाए भाई एक बार ले तहसीलदार साहब ने भी पूछ चलेंगे। तो इसमें जब तहसीलदार तो आपने पहले भी एप्लीकेशन लगाई होंगी? नहीं जी, ये डीसी साहब दौरा जा लिया 2-3 बार, मेरी सुनाई करो जी। हाँ जी, तो डीसी साहब दौरा हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार यहाँ तस्वीर दिखा दे भाई, यहाँ ये था ये जो ये दिखा दे भाई बराबर ने ये। अच्छा देखो भाई ये बैलगाड़ी जिस तरह चलाई जावे है, देखो इसका भी भाई चोट लग रही है फिलहाल मौके पे। अच्छा ये उसमें गाड़ी में था, उसमें बैलगाड़ी नहीं, टक्कर मारी बैलगाड़ी किधर है? दिखाइए भाई पर, दिखा दे पर अनिल ए पर वो बैलगाड़ी और दिखा दे, दिखाइए भाई। ये अरे देख लो ये हाल हो रहा है भाई इसका, सीधी आमने सामने टक्कर कर दी और दिखा दे भाई। एक मौका पे मर गया। सुबह 8 बजे वो लड़का, क्या नाम था उसका लड़का का? क्या नाम था भाई? अंकित। और अंकित का पिता भाई सुबह सुबह अपने काम तय लेकर खेत में जाओ थे, लेकिन उन्होंने के बेरा था तार गल्ला या कहानी गुजर जाएगी है। उसकी माता बेहोश हुई पड़ी है, जो लड़का की माता है वो हादसा देख के बहुत सदमा मान के। सदमा इतना तगड़ा है भाई, सदमा इतना तगड़ा है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा सदमा है। हमने रिक्वेस्ट यही कर ली 4-5 बार डीसी साहब को भी, ओएसपी को भी और तहसीलदार साहब को भी। तहसीलदार साहब थे एक बार बुला लो ना, डालिए। अब इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसको न्याय मिले। भाई देखो प्रशासन तो हमारी भी अगवार है, तहसीलदार साहब तो भी हमारी अगवार है। अगर यह वीडियो देखा है तो भाई जल्द से जल्द भाई क्या डिमांड है, तो गो घनी बड़ी डिमांड को नहीं है। ये टोल टैक्स भी तो ला रखे इतने बड़े बड़े, कम से कम ये ब्रेकर नहीं बना सकते? 2 ब्रेकर तो ऐसा बना दो जरा स्पीड कम हो जाए, रफ्तार में आवे, रफ्तार जान ले ले। अच्छा एक देख लो यो, अच्छा यो एक इतना बड़ा संदेश है, पर यह अच्छा देखा जाए और इसकी जल्द से जल्द पूरा इसका न्याय और पूरी इसकी प्रक्रिया को जल्दी जल्द शुरुआत की जाए इस काम के लिए। बिल्कुल भाई, हमारा यही है और रिक्वेस्ट करके सभी पत्रकार भाइयों से और सरकार से हाथ जोड़कर हमारी यही विनती है। भाई हम भी कानून तो फिर तो एक बार गुहार कराएंगे कि दोषी ने तो सजा मिले और इनती न्याय मिले। इनका क्या कसूर था भाई, अपने काम तो जावे थे। तो जिला के इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई। किसान एक गरीब परिवार से किसान सुबह अपना गोबर तार कर पशुओं का चारा लेने के लिए निकले थे। सुबह सुबह इतना खराब हादसा, बहुत बड़े बड़े आदमियों के दिल पे असर पड़ा इसका बहुत ज्यादा भाई। जिसने नुए नहीं बैठा था तार गल। अच्छा 3 बार पका उड़ा तो पकाने लग गया था गाड़ी वाला। अच्छा उड़ा भी नहीं बसाई। अच्छा फिर आंधी भाई देखो चलो गलती तय या फिर किसी कारण तय कोई एक्सीडेंट हो जावे तो कम तक हम उन्हें संभाल तो ले। दूसरी तीसरी टक्कर मारने की क्या जरूरत थी? क्या बचाव हो जाता भाई, वो कम तक हम क्या मानो, वो पहली टक्कर ते थोड़ा रह जाता, दूसरी टक्कर लुधियाना गांव में टूल टॉक सुन चाचा एक मिनट एक बता रहा हूँ, टूल टैक्स ने तोड़ के और वो भाग निकला। भागने की पूरी कोशिश करी है, कैमरों की वजह से वहाँ गाड़ी लगाई है पीछे। अरे रोके नहीं यार, बीच में बोल रहे लुधियाना प्रशासन की गल गाड़ी भाग गई है, फिर जवान निडानी जाकर उसको पकड़ कर लाए हैं। अच्छा हाँ, तो फिर ड्राइवर तो फिर भी भाग गया। ड्राइवर फिर भी भाग गया। चलो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई, ये दर्दनाक तस्वीरें पे हमने छोड़ के जाने लायक रहे। और भाई अवेयर रहा करो, ध्यान रखा करो अपना भाई, सचेत होना पे ना जरूरी है। अपना बचाव करना, दूसरा का तो कित कर पाएंगे, लेकिन जब आप अपना बचाव कर लेंगे ना, अपनी सावधानी बरत लेंगे, उसमें भी बहुत बचाव रह जाएगा। तो कर दो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई।